आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा पर। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की आधारभूमि विभिन्न साहित्यकारों के जीवन संबंधित रचनाएं प्रस्तुत करती है। प्रारंभ में विभिन्न कवियों का व्यक्तित्व और कृतित्व यही प्रस्तुत किया जाता रहा है। ऐसी प्रारंभिक कृतियों में 84 वैष्णवों की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, भक्तमाल आदि प्रमुख हैं। इन संग्रहों में कालक्रमिक न होने के कारण इनको साहित्य इतिहास वर्ग में स्थान नहीं दिया जा सकता। हिंदी में इतिहास लेखन की परंपरा के विषय में फ्रेंच विद्वान गार्सा द तौसी का नाम सर्वप्रथम लिया जाता है। इन्होंने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखा, जिसमें हिंदी और उर्दू के 738 कवियों को वर्ण क्रमानुसार स्थान मिला। इनमें 72 हिंदी के कवि सम्मिलित किए गए। इस ग्रंथ का सर्वाधिक महत्व माना जाता है, इसलिए क्योंकि यह हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का पहला प्रयास है। इस कृति में हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं के कवियों को सम्मिलित किया गया है। डॉक्टर नागेंद्र ने इसके विषय में कहा है कि कवियों को कालक्रम के स्थान पर अंग्रेजी वर्णक्रम में प्रस्तुत करना, काल विभाजन, युगीन प्रवृत्तियों का अभाव और हिंदी उर्दू कवियों को मिला देना एक त्रुटिपूर्ण प्रयास है। लेकिन तमाम न्यूनताओं के बावजूद इतिहास लेखन की परंपरा के प्रवर्तक के रूप में गार्सा द तौसी को गौरव प्राप्त है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में शिव सिंह सेंगर का नाम विशिष्टता के साथ लिया जाता है। उनका ग्रंथ शिव सिंह सरोज 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ में 998 कवियों का विवरण दिया गया है। शिव सिंह सेंगर ने प्रस्तुत किया हिंदी और संस्कृत के अनेक ग्रंथों की सहायता से इतिहास का निर्माण उन्होंने किया। शिव सिंह सरोज के विषय में कहा जाता है कि यह हिंदी का ऐसा पहला ग्रंथ है जो साहित्य के इतिहास लेखन का आधार बना। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1888 ईस्वी में द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी नामक कृति की रचना की। इसका हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किया। इसमें विभिन्न साहित्यकारों की विभिन्न प्रवृत्तियों को दर्शाते हुए उनका काल क्रमानुसार वर्गीकरण किया गया है। हिंदी के विकासात्मक स्वरूप का निर्धारण यहीं से शुरू हुआ है। इस ग्रंथ में प्रत्येक कालखंड का विशेष सूचक दिया गया है, जिसमें चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य आदि का आभास होता है। इस कृति में भक्ति काल को स्वर्ण युग कहने की सुंदर युक्ति मिलती है। अंग्रेजी विषय में संकलित होने के कारण यह ग्रंथ हिंदी इतिहास लेखकों के लिए विशेष प्रेरक नहीं बना। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक पुस्तक में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। ग्रंथ के 4 भाग दिखाए गए हैं। 3 भागों का प्रकाशन सन 1913 ईस्वी तथा चौथे भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में सामने आया। इस ग्रंथ की रचना का आधार काशी नागरी
प्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्ट थी। इस साहित्य इतिहास ग्रंथ में सम्मिलित कवियों की संख्या 5000 रही है। मिश्र बंधुओं ने अपने साहित्य के इतिहास को 8 कालखंडों में विभाजित किया है और प्रत्येक युग के रचनाकारों के रचनात्मक योगदान का अनुशीलन किया है। यद्यपि वे हिंदी साहित्य का विधिवत इतिहास लिखना चाहते थे, किंतु अपनी चाहत में वे सफल नहीं हो सके। फिर भी ऐतिहासिक महत्व की दृष्टि से मिश्रबंधु विनोद के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। साहित्य के इतिहास की परंपरा में इसे एक सार्थक कदम कहा जा सकता है। साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में सर्वाधिक उल्लेखनीय नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। उन्होंने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सुव्यवस्थित इतिहास लिखकर इतिहास लेखन की परंपरा में एक नए युग और नई चेतना की शुरुआत की। आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था और फिर 1929 ईस्वी में परिमार्जन के साथ अलग पुस्तक के रूप में यह प्रकाशित हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल में रचनाकार चयन की गहरी दृष्टि थी। चयन प्रक्रिया का उन्होंने परिचय दिया। उन्होंने मिश्रबंधु विनोद के 5000 कवियों में से लगभग 1000 प्रतिनिधि कवियों को ही अपने इतिहास ग्रंथ में स्थान दिया। वास्तव में आचार्य शुक्ल ने इतिहासकार की तथ्यपरक दृष्टि की अपेक्षा साहित्य लोचन की गहरी और पारदर्शी दृष्टि को प्रमुखता दी। यही अद्भुत मूल्यांकन की क्षमता ही उनके इतिहास की प्राण शक्ति का पुंज है। अनेक विशेषताओं के बाद भी शुक्ल जी के इतिहास में कतिपय भ्रांतियां और कमियां दिखाई पड़ती हैं। आधुनिक शोधों से वीरगाथा काल के नामकरण सामग्री और प्रवृत्तियों के विषय में आचार्य शुक्ल की मान्यताएं आधारहीन सिद्ध हो चुकी हैं। ऐसे ही और भी स्थलों पर कुछ कमियां देखी जा सकती हैं। फिर भी शुक्ल जी का साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करता रहा है। साहित्य इतिहास लेखन की कड़ी में अगला नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का आता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृति हिंदी साहित्य की भूमिका एक श्रेष्ठ कृति है। इस ऐतिहासिक कृति से साहित्य इतिहास लेखन के लिए नई दृष्टि, नई सामग्री और नई व्याख्या मिलती है। आचार्य द्विवेदी ने साहित्य की विभिन्न रचना प्रक्रियाओं और उनकी शैलियों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है। संत काव्य की सुंदर पृष्ठभूमि के साथ प्रेमाख्यान काव्य पर अनुसंधानात्मक कार्य करके तथ्य का प्रतिपादन उन्होंने किया है। उनकी लेखनी से हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल जैसी श्रेष्ठ रचनाएं सामने आई हैं। निश्चित रूप से इनकी इतिहास दृष्टि हिंदी साहित्य इतिहास के अन्य प्रवर्ती लेखकों के लिए मिसाल है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने साहित्य के इतिहास के 3 ग्रंथों की रचना की। हिंदी साहित्य की भूमिका यह 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुई। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास
1955 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने 1938 ईस्वी में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक साहित्य लिखा। यह ग्रंथ 7 प्रकरणों में विभक्त है। यह वर्गीकरण मूलतः आचार्य शुक्ल के वर्गीकरण पर आधारित है। फिर भी कालों के नए नामों की नाम देने से, सरल शैली और विचारों से ऐतिहासिक तथ्यों का प्रतिपादन किया गया है। उनका भक्ति काल संबंधित ऐतिहासिक विवेचन विशेष स्मरणीय है। नागरी प्रचारणी सभा काशी के सौजन्य से हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास प्रकाशित हुआ। इसमें सबसे अधिक लेखकों का योगदान, इसकी अपूर्व सफलता ने 100 से अधिक लेखकों और संपादकों की भूमिका में हिंदी साहित्य की विविध धाराओं, परंपराओं के विभिन्न सूत्रों का पूर्ण आकर्षण समायोजित किया है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास सन 1965 ईस्वी में लिखा। उनके साहित्य इतिहास की सबसे बड़ी विशेषता है कि उन्होंने अनेक पाश्चात्य विचारकों और इतिहासकारों के विचारों का मंथन करके इतिहास प्रक्रिया का वैधानिक अध्ययन प्रस्तुत किया है। डॉक्टर गुप्त ने आचार्य शुक्ल द्वारा प्रस्तुत काल विभाजन में संरचनात्मक परिवर्तन भी किए हैं। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने अनेक विद्वानों के संयोग से इस परंपरा में हिंदी साहित्य ग्रंथ प्रस्तुत किया। इसमें मुख्यतः आदि, मध्य और आधुनिक कालों की साहित्य सामग्री का क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण है। अत्यधिक कमियों के होते हुए भी इतिहास लेखन परंपरा में इसका विशेष महत्व है। इसमें लेखन की एक रूपता और विषय की अण्विति और संश्लेषण का अभाव आवश्यक है। इसमें काव्य परंपराओं का विवेचन विशेष उल्लेखनीय है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा सतत चलती रही है। पूर्वकालीन इतिहास ग्रंथों से प्रेरणा लेते हुए नई मान्यताओं और मौलिकताओं के साथ नए इतिहास ग्रंथ सामने आते रहे हैं। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक इतिहास लेखक गारसा दत्तौसी से लेकर आज तक इस दिशा में क्रमिक विकास चलता रहा है। यह विकास आज भी जारी है। समय समय पर नई दृष्टि, नई पद्धति और नए चिंतन के आधार पर अनुकूल और संतोषजनक साहित्य के इतिहास के तथ्यों का उद्घाटन होता रहा है। इस तरह कहा जा सकता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास की सुदृढ़ परंपरा सतत प्रवाहित होती रही है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा 19वीं शताब्दी से पूर्व नहीं थी, लेकिन जब यह शुरू हुई तो भक्तमाल, कालिदास हजारा, कविमाला, 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता इत्यादि जितनी रचनाओं में इतिहास लेखन की आरंभिक झलक दिखाई पड़ती है, ये सभी हालांकि रचना की दृष्टि से इतिहास बोध से प्रभाव शून्य है, फिर भी नामोल्लेख मात्र के लिए यह हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन कर रहे थे। 19वीं सदी में जब पहली बार हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की औपचारिक शुरुआत हुई तो इसे हम यहीं से मानते हैं गौरसा दत्तौसी के इस्तवार दला लिटरेतूर एंदुई हिंदुस्तानी। यह रचना है गारसा दत्तौसी। शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज इसके बाद आने वाली इतिहास बोध से युक्त रचना है। जॉर्ज ग्रियर्सन की मॉडर्न वर्नाक्यूलर
लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान और मिश्र बंधुओं के मिश्र बंधु विनोद, इन सभी में इतिहास लेखन का आरंभिक प्रयास दिखता है, जो जाकर धीरे धीरे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, धीरेन्द्र वर्मा और बच्चन सिंह जैसे लेखकों तक जारी है और आगे भी जारी रहेगा। यह परंपरा अभी समाप्त होने को नहीं है। धन्यवाद।